गुड गुड आफ्टरनून। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे ये क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के थे और उनकी शेप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उनके बारे में एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। तो पॉलीगन which has opposite sides are equal and parallel also। और क्या होता है कि रेक्टेंगल का जो प्रत्येक एंगल होता है, इंटरनल जो एंगल्स होते हैं उसके, वो हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो एंड ईच एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल is right angle। तो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से होता है। इसकी अपोजिट साइड्स ए बी सी और डी। तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी आल्सो एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। अब इनके हम डायगोनल्स की बात करते हैं। तो डायगोनल्स क्या होते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसमें हमेशा दो डायगोनल्स होंगे। तो इसमें भी दो डायगोनल्स होंगे। जब दो डायगोनल्स होंगे तो इनके डायगोनल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, इनके जो दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के लेंथ में बराबर होते हैं। लेंथ में जब बराबर होंगे, लेंथ में इनके जो डायगोनल्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और ये इसका जो प्रत्येक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब एक चीज क्या होती है कि हम इसको रेक्टेंगल हमारा एक ऐसा पैरेललोग्राम भी है जो रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, जबकि पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैरेललोग्राम के जो ईच एंगल्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं। एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पैरेललोग्राम के डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके आमने सामने की जो साइड्स होती है, अपोजिट जो साइड्स होंगी, वो हमारी कैसी होती है, इक्वल होती है और बराबर भी होती है। इसीलिए रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम तो कह सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। ठीक है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो हमारा एक रेक्टेंगल तो है, लेकिन रेक्टेंगल हमारा एक स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के आमने सामने की जो अपोजिट साइड होती है वो भी बराबर होती है और पैरेलल भी होती है, और रेक्टेंगल की जो साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स होती है, वो भी हमारी इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। तो हम यहां लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल
and parallel. Second, the diagonals of rectangle is equal. तो अब, और जो हमने आपको बताया था कि ईच पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल बट rectangle is not a parallelogram. चौथा, a square is a rectangle but a rectangle is not a square. ये लास्ट वाले जो 2 पॉइंट है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं किस तरीके से ये पैरेललोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल है, बट रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। और दूसरा ये स्क्वायर रेक्टेंगल होता है लेकिन एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता।